अच्छा, ये पहला क्वेश्चन आया था कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं, क्वेश्चन ये आया था कि हम सांस के ऊपर देख रहे हैं, आनापान कर रहे हैं, तो आनापान से पहले आप कहते हो मेटा करो, हाँ हमने मेटा किया, फिर आनापान करने चालू हो गए। और जब भी आनापान कर रहे थे फिर क्या हो गया, सांस के ऊपर देख रहे थे, वो सांस के ऊपर निकल गया। अभी मुझे क्या करना है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सीधा उत्तर ये है कि अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप जैसे विपश्यना कोर्स में आप जो सेंसेशन के ऊपर देखते हो, आप वही देखो। ठीक है, आपको वो आदत है कि आपको सेंसेशन देखने की आदत है, तो सेंसेशन ही देखो। धातु देखने की जरूरत नहीं होती है। अगर नहीं हो पाता है, जैसे पृथ्वी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है, ऐसा हम देख नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि हमें सेंसेशन के ऊपर करना चाहिए। ठीक है, वो मन भटकना ना दे। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि मन भटकेंगे नहीं, मन भटकना नहीं चाहिए। तो मन क्या होता है? मन का मतलब है चित्त। ओके, तो ये मन कैसा होता है? अगर कोई ये पूछे कि जो हम कहते हैं मन है, अपना मन से ये करो, अपना मन से वो करो, तो ये मन क्या होता है? मन ये होता है जो जान सकता है, जो चीज को जान सकता है वो मन है। कोई भी चीज हो वो जान सकता है, वो मन होता है। तो अगर हम कहें मन है, ये मेरा मन है, तो वो क्या करता है? वो हर चीज को जानता है, मतलब हर चीज को जानने की कोशिश करता है। तो अगर ये पूछे वो कैसा जानता है, उसको आंख चाहिए, कान चाहिए, नाक चाहिए, ये जिह्वा चाहिए, काय चाहिए, ये 5 जो आयतन है उसको बाहर फेंक के वो चीज को जानता है। ठीक है, अगर मन को काबू करना है का मतलब क्या होता है? मन को काबू करने का मतलब है कि अपना चित्त को देखना ही मन को काबू करने का होता है। तो अभी क्या हो गया, मन जो है, चित्त जो है, दोनों एक ही है। कभी कभी स्टार्टिंग पॉइंट है चित्त, पर थोड़ी देर के बाद वो मनो या मन करके जो हम कहते हैं वो बन जाता है। उसका क्वालिटी है, उसका धातु, उसका गुण कि पहचानना उसका गुण है। कोई भी चीज को वो पहचान लेता है। ठीक है, अभी हम अमावस्या के दिन हम कोशिश किया कुछ करने की, मतलब मन के ऊपर कुछ करने की कोशिश किया। तो जैसे ये सागर में लहरें होती हैं, मन में भी वही लहरें ही होती है। जो कुछ भी हमारे अंदर होता है वो सारा बाहर आता है। अगर बाहर नहीं आना है तो हमें उस दिन मन को खाना नहीं देना चाहिए। इसीलिए उपोषण दिवस है, तो हमने बहुत उसके बारे में बात किया है। तो अगर हम आज सवेरे मेट्टा चालू किया, फिर हमने आनापान चालू किया, फिर हमसे वो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु ये वगैरह समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करें? तो मन भटक जाएगा नहीं तो। इसी कारण हम क्या करेंगे, इसको
इसको हम क्या करेंगे कि मन को ये सेंसेशन देखने के लिए बिठा देंगे। बॉडी में जो कुछ भी सेंसेशन आ रहा है वो ये देखो, ठीक है। अभी उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में हमें लेके आना है पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, आकाश धातु, विज्ञान धातु, ये 6 धातु को हमें लेके आना है। उसमें ये 5 हमें लेके आना है। एक प्रश्न आता है कि ये करने के बाद हमें क्या होता है? अभी हमें करने के बाद ये होता है कि बाहर और अंदर दोनों कट जाएंगे। तो एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि कहाँ कट होता है? तो ये कट होता है अपने मन में कट होता है। और कहाँ कट होगा? अच्छा, मन में कट हो जाएगा तो क्या होगा? मन में कट हो जाएगा तो मैं हूं, ये है, वो दोनों चला जाएगा। तो अभी क्या होगा? अभी जो होगा, मन जो है वो इतना में था, अभी इतना हो गया, ठीक है। मन इतना था, मतलब मैं हूं, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मैं बेंगलुरु में रहता हूं या कहीं पर रहता हूं। ऐसा एक मन का एक विचार था, वितक्क विचार। इसने तर्क किया मैं कहाँ हूं और उत्तर आया मैं बेंगलुरु में हूं। अभी क्या किया? हमने अज्जत बहित को छोड़ दिया। अज्जत का मतलब है अंदर, अपने अंदर, बहिद का मतलब है बाहर। हमने दोनों को छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद मन इतना था, अब इतना बड़ा हो गया। इसको कहते हैं कि महग्गतम, महग्गत, इतना बड़ा हो गया। तो 14 होता है चित्तानुपස්සना में, उसमें एक है महग्गत चित्त, इतना बड़ा हो गया। तो अभी मैंने अपने पत्नी को देखा तो पत्नी के बदले में आ गया पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश आ गया। तो मुझे क्या लगा कि ये कोई पत्नी नहीं है, इतना मुझे गारंटी हो गया। तो ये जो हम बुद्ध धम्म का जो हम ध्यान कर रहे हैं, ये इस चीज की ध्यान कर रहे हैं कि हमें वैराग्य आ जाए, विरक्त आ जाए। रक्त का मतलब है ब्लड, विरक्त का मतलब ये है कि वो जो हम पकड़ के बैठे खून को अपना करके वो उससे बाहर आ जाए, इसीलिए विरक्त। कलर हो गया है, वो कलर को छोड़ना है, ठीक है। तो निबिद्धाय, विरागाय, निरोधाय, उपशमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय, ये 7 है। तो अभी हमारा प्रैक्टिस जो चल रहा है सोतापन्न के लिए, वो निबिद्ध को पहुंचने के लिए है। मतलब निबिद्ध का मतलब क्या होता है? निबिद्ध का मतलब ये होता है कि मोह से बाहर आना निबिद्ध होता है। हमारे लिए कौन सी मोह है? हमारे लिए 2 मोह है, मैं हूं, वो है। ये मैं यहां हूं और मेरी पत्नी बाहर है। ये रूम मेरा है और ये घर भी मेरा है और मेरी पत्नी बाहर बैठी है। अभी क्या हो गया? जो नहीं है वो सच में साबित हो गया, जो सच है वो झूठ में साबित हो गया। मतलब संज्ञा हमारा ऐसा चेंज हो गया। मतलब जो नहीं है, ऐसा कोई पत्नी नहीं है, ऐसा कोई पति भी नहीं है, पर साबित क्या हुआ? पत्नी है और पति है। और क्या झूठ चला गया फिर? जो नहीं होना चाहिए। मतलब पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश सच है पर वो झूठ निकला।
तो ये हमारा चक्कर है। तो अगर हमें अपने आप को देखने के बाद, ऐसे मैं देख रहा हूं, देखने के बाद ये लगे कि विलास बैठा है, तो रूप में क्या आ गया, कलाप नहीं आए, इसके बदले में एक रूप आ गया। रूप आया तो वेदना, सुख वेदना, मैं हूं तो सुख है, तो सुख वेदना आ गया। दुख कभी होता है, जब भी विलास को कुछ हो जाता है तो दुख होता है, ये वेदना आ गया। संज्ञा क्या कहती है, क्या समझा है मैंने, क्या मैंने निमित्त बनाया है, मैंने इस चेहरे को एक विलास करके मैंने बनाया है। ठीक है, ये बनाना गलत है सही है वो उसके बारे में सोचेंगे नहीं, मैंने बनाया है विलास। जब से पैदा हुआ हूं कुछ चिन्ह मैंने देखा है, वो चेंज नहीं होगा, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए वो चिन्ह तो रहेगा। कौन सा चिन्ह रहेगा, जो नामकरण दिया है वो रहेगा। मेरे माँ बाप ने मुझे विलास कहा है, वो रहेगा। फिर संखार क्या बनेंगे, विलास को बचाने के लिए जो कुछ भी करना है वो हम करेंगे। बचाना किसको है, विलास को, तो ऐसा हम करेंगे। तो विज्ञान में क्या आएगा, विज्ञान में आएगा एक्सपीरियंसर, अनुभव देने वाला। अनुभव वेदना है, अनुभव देने वाला विज्ञान है। ठीक है, तो हम क्या करने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं, हम ये करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमें सही तरह से धातु या कलाप समझ में आ जाए। इसलिए ये हम एक हफ्ते आकाश को लिए, दूसरे हफ्ते हमने पृथ्वी को लिए, अभी तीसरे हफ्ता है, आज हम चेंज करेंगे इसको। आपो का खत्म हो गया, आज कल ही खत्म हो गया, तो आज हमें लेना है अगला वाला। तो तेजो लेंगे, फिर वायु लेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा करना है, इसलिए करना है कि हमें निबिद्ध आ जाए। अगर निबिद्ध आती है तो बाकी सब आ जाएगा। इसलिए बुद्ध भगवान कहते हैं निबिंदति। निबिंदति का मतलब ये मोह में जो मैं बैठा हूं वो थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा भी कम हो जाए तो आंखें दिखना चालू हो जाएगा। तो एक प्रश्न आया था जो सुप्रिया जी ने आज पूछा कि हम देख रहे हैं कि पृथ्वी है, आपो है, तेजो है, मैं रोज देखती हूँ, नहाते हुए देखती हूँ, ये करते हुए देखती हूँ, बेलन बनाने, चपाती बनाने वक्त देखती हूँ सब, या बर्तन क्लीन कर रही हूँ तो वहां पे देखती हूँ। पर इसके आगे क्या होगा, ये तो मैं देख रही हूँ, इसके बाद में क्या होगा। अभी प्रॉब्लम यह है कि हमने देखा नहीं है जैसा देखना चाहिए, तो हमें अभी लगता है कि इसके आगे कुछ है। अभी हमने जो लिया है हमने लिया है बुद्धि के स्तर पे, तो हमारे पास बुद्धि भी तो है, वो उस स्तर पे हमने लिया है, समझ में आ गया हाँ ये अगर मैं इसको पकड़ता हूं, ये कहूंगा ये पृथ्वी है, ये मुझे समझ में आता है ये पृथ्वी है, वो तो इसके बारे में, इसके बाद में ये पृथ्वी है, मैंने समझ लिया ये पृथ्वी है। फिर उसके बाद में क्या होता है, अभी ये कठिनाई पे आ गए। इसको कहते हैं, ये हिंड्रेंसेस को जो कहते हैं निवर्ण। तो अगला हमें क्या करना है, ये पूरा खत्म करने के बाद हम लोगों का एक्सपीरियंस क्या है वो देखना है, फिर निवर्ण को निकालना है।
ये निवर्ण हमने पहले भी बात किया था, इसमें मेरा निवर्ण क्या है वो हमें ही देखना है। किसी किसी को व्यापाद हो सकता है, किसी किसी को कामचंद हो सकता है, किसी किसी को तीन मिद हो सकता है, किसी किसी को उडाचा कुकुचा हो सकता है, किसी किसी को डाउट हो सकता है, किसी की इच्छा कि ये इससे थोड़ी होगा, क्या बात है, ये इतना ही क्या होता है, इससे कोई सोतापन बन सकता है क्या, ये हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। जैसे प्रगति जी है, उनका ब्यूटी पार्लर है, तो जो ब्यूटी देख रहा है उसको उसमें ब्यूटी नहीं है करके मेडिटेट करेंगे, वो नहीं जमने वाला। जैसे कोई डेंटिस्ट है, उसको मैं जितना भी कहूं दांत देखो इतना गंदगी है, वो कहेगा अरे यार मैंने तो उसी में तो पीएचडी लिया है, और मेरा डेंटिस्ट स्टोर है इतना बड़ा, मैंने अपना एक क्लिनिक ओपन किया है, रोज मैं दांत की सेवा करता हूं लोगों की, तो उसको वो नहीं आएगा। कोई गायनोकोलॉजिस्ट है, उसने तो बहुत देखा है, उसको पूछेंगे वो जो तुम कर रही हो या कर रहे हो, देखा है ना कितना गंदगी, वो कहेगा तुम पागल हो गए हो। तो हमारा मन में इसको कहते हैं विकारता, विकार विकार जाग गया है कि हमें जो देखना चाहिए वो हम देख नहीं पाते, जो नहीं देखना चाहिए वो देखेंगे। तो इसको कैसे सुधरे, इसके लिए बुद्ध भगवान 3 तरह से हमें काम देते हैं, जो महासतिपट्ठान में है। पहला हमें ये देखना है, अगर बहुत कामचंद है तो आप स्मशान में जाओ और देखो, एक एक हड्डी को देखो, उसके ऊपर मेडिटेशन करो। क्या करूं? वो हड्डी को देखो, तुम्हारा बॉडी को देखो, थोड़ी समय के बाद तुम्हारा बॉडी वैसे ही वहां पे गिरेगा, जैसे इनका गिरा है तुम्हारा भी वैसे ही गिरेगा। हाँ वो ठीक है, वो कभी ना कभी हो जाएगा, पर हो तो जाएगा, हो तो जाएगा। और जब भी फेंकते हैं या किसी ने रख के गया है तो कौवे आएंगे, फिर कोई और प्राणी आएंगे, फिर बहुत सारा कीड़े आएंगे खाने के लिए, तो एक खाते रहेंगे, क्योंकि वो खाना है भाई। जो तुम अपना समझ रहे हो वो सिर्फ खाना है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे फल है वैसा ये है, और कुछ डिफरेंस नहीं। तो एक चीज है, अगर मुझ में बहुत कामचंद है, समझो मैंने जितना भी ट्राई किया ये पटवी आपो तेजो वायो वगैरह देखने की, नहीं जम रहा है, तो मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरा कामचंद है। जब तक कामचंद कम नहीं हो जाता तब तक सोता पत्ती का फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैं पटवी आपो तेजो वायो तो नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे वो करना पड़ेगा। या व्यापाद है, ऐसा हमें एक एक करके फिर देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा रोज का मेडिटेशन पूरी दिन का क्या होना चाहिए। पूरी दिन में हमें ये देखना है, पहले हमें मेट्टा करनी है सवेरे, फिर हम आनापान कर रहे हैं, जितना हो सके उतना करो। अभी टाइम मिला सांस के ऊपर देखते रहो, अभी टाइम मिला सांस के ऊपर देखते रहो, अभी टाइम मिला सांस के ऊपर देखते रहो, जब भी टाइम मिले सांस के ऊपर देखते रहो। ऐसा नहीं कि आप 4:30 बजे या 5:30 बजे से 6 बजे ही करें, फिर बाद में बस हो गया, अभी कल ही देखा जाएगा, ऐसा नहीं। जब भी टाइम मिला सांस को देखो, जब भी टाइम मिला सांस को देखो, सांस को मत छोड़ो। ये हमें निरंतर, मतलब इसको संपजानना,
कि पजानन मतलब जानना, जानो, संपजानना पूरी तरह से जानो कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय हो रहा है, ये तुम्हें देखना है। हाँ तो मैं देख रहा हूं, और क्या, और ये जो है चलते वक्त करो, कहां पे टच हो रहा है देखो, पैर टच हो रहा है, जितने जितने आपको टच होते जाएंगे, जैसे मैंने ऐसा किया, ब्लाइंड मत करो, मैंने ऐसा किया, अभी देखो क्या हो रहा है, गर्मी लग रही है, हाँ सही है, आपने ऐसा ऐसा किया, क्या लग रहा है, ये इससे ये फिर गीलापन लग रही है, हाँ जी लग रही है, हाँ देखो, वो कुछ नहीं करना है, उसको देखना है, ये इसको कहते हैं साक्षी भाव, सिर्फ साक्षी बन के देखो, ऐसा उसे अरे इससे क्या होगा उससे क्या होगा की बात नहीं है, साक्षी बन के देखो, हाँ अभी मेरा ये है, ठीक है, मतलब ये मेरा नहीं है एक्चुअली, वो देखना है ना मुझे, अभी मैंने सोचा था ये मेरा चेहरा है या मेरा गाल है, हाँ कह तो रहा हूं ये मेरा गाल है, पर मैं ऐसा करता हूं तो गाल किधर है, यहाँ पे ये गाल की जगह में बाल है, और मैं ऐसा करूंगा, शेव तो किया है, तो फिर भी रफनेस है, क्योंकि छोटे 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 बाल है, बस इतना ही जानना है। चेयर में बैठा हूं, मालूम है तुम्हें, तुम चेयर में बैठे हो, अभी मालूम पड़ा, हाँ अच्छा मालूम पड़ा ना, अभी जहां जहां पे टच हो रहा है चेयर में, वो पॉइंट्स को देखो, उसका देखा, तो मैं टेबल को टच किया, टेबल को देखो, अभी टच किया ना, वो जो इस समय जो हो रहा है उस समय को देखो, जिस समय जो कुछ भी हो रहा है, मैंने ऐसा ऐसा किया, उसको देखो, अरे इसमें क्या देखना है, अरे भाई उसी में तो सारा है ना, पटवी आपो तेजो वायो, वो सब उसी में तो है, ऐसा सेपरेटली जाके कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अरे मैं ऐसा, अरे उसी में तो देखो, ये जो हो रहा है उसी में देखो, सती पठान यहां पे एस्टैब्लिश होना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसी में देखना है, उसी में जो कुछ भी है, अगर मैं हाथ ऐसा ऐसा कर रहा हूं तो उसी में ही ये मूवमेंट को देखना, ये मूवमेंट कौन कर रहा है, ये वायु के हिसाब से हो रहा है, अगर वायु यहां पे फंस गया, अरे अरे नहीं हो रहा है, क्यों फंस गया वायु, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी दर्द तो होगा क्योंकि वहां पे फंस गया है, वायु पकड़ लिया है, तो आग की तरह अभी वो जलेगी, क्योंकि वो जगह नहीं है वहां पे, तो पटवी रबिंग चालू हो गया ऐसा, तो फायर जनरेट हो गया, तो आपो चला गया, अभी ऐसा चलेगा, तो जो साउंड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वो विज्ञान से आ रहा है, क्योंकि सेंसेशन आ रही है ना, उसका सेंसेशन आ रही है, पेन का सेंसेशन आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है, वो ही देखो, क्या देखो उसमें, अरे बाबा उसमें पटवी है, आपो है, तेजो है, वायु है, आकाश है, पेन को मत देखो, उस पेन में क्या है वो देखो ना, मतलब क्या हो गया, हर चीज में धातु ही धातु, धातु ही धातु, धातु ही धातु है, पूरे दिन यही देखो भाई, और उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आयतन को समझ में आ जाएगा, आंख में जो है वो भी पटवी आपो तेजो वायु ही है, कान में जो आता है वो भी पटवी आपो वायु तेजो ही आ जाता है, ऐसे हम देखेंगे।
तो पहला हम अपने आप के ऊपर मेट्टा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमसे प्यार करना है, पहली बात है, नहीं तो जमने वाली बात नहीं है, इसीलिए मेट्टा। फिर हम किसी और को प्यार कर सकते हैं। अगर हम अपने ऊपर ही नफरत की भावना से दिखते हैं, द्वेष से भावना से दिखते हैं, वैरत्व के भावना से दिखते हैं, तो हम किसी को कैसे प्यार करें? हम हर चीज को ऐसे ही देखेंगे। अभी कोई पेपर वाला आया, दूध वाला आया, या हम अंडे लेने गए या कुछ लेने गए, फिर सब्जी लेने गए, फिर रोड में गए, फिर ट्रैफिक में गए, तो वहां पे तो चिड़चिड़ा तो होता ही है। वो सब हमारे मन में आ गया अभी। और मन को कैसे धुलाएंगे, यही चक्कर है। तो आप लोगों को जो उपोसत्ता का जो वो एक्सपीरियंस आया, वो मन में जितना भी ये सब छिपा हुआ था, वो उस दिन आ गए आपको। ठीक है? क्योंकि ट्रैफिक में है, गुस्सा तो करेंगे, रोड में है या दुकान में है या कहीं पर भी है, उनके जो शॉपकीपर है उसके ऊपर गुस्सा करे या ना करे, अपने ऊपर तो पहले तो करेंगे ना। वो कहां जाएगा भाई? वो तो हमारे बॉडी में ही चिपकेगा, थोड़ी उसको जाएगा वो। तो हम हर चीज को ऐसा देखते हैं कि इसने मेरा ये बिगाड़ दिया, उसने मेरा वो बिगाड़ दिया, इसने मेरा ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। हम मन में वो डालते रहते हैं, आग डालते रहते हैं। अब अभी हम अमावस्या के दिन अगर मेडिटेशन करने बैठे, आग नहीं आएगा तो और क्या आएगा? वही तो आना चाहिए। तो सर दर्द आएगा, वॉमिटिंग आएगा, गर्मी लगेगा और फीवर भी आएगा, या और अलग 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 आता आएगा, सिर्फ वो ही है और कुछ नहीं आएगा। क्योंकि हमने वो किया है, अपने ही ऊपर हमने अत्याचार किया है, उसी का नतीजा बाहर आ रहा है। इसीलिए विहिंसा, अविहिंसा हमें करना है। सम्मा संकप्पो में निक्खम्म संकप्पो, अव्यापाद संकप्पो, अविहिंसा संकप्पो। तो ये हिंसा हम अपने ऊपर कर रहे हैं, अपने ही ऊपर। किसी और के ऊपर करते तो अच्छा रहता, हम अपने ऊपर ही करें। हम अत्याचार अपने ऊपर करते हैं, किसी और के ऊपर करेंगे ना करेंगे अलग चीज, तो वो तो रिपेयर करना पड़ेगा। तो कैसे करें? मेट्टा से करना पड़ेगा, अपने आप से प्यार करो। तो इसीलिए अहम आवेरो होमी, अव्यपाजो होमी, आनिगो होमी, सुखी आत्मनाम परिहरामि। ये हो गया। फिर आना पाना चालू किए। ये अगर सही तरह से बनती है तो मन प्रशांत हो जाता है। अभी वो प्यार में है, वो नफरत को छोड़ दिया है, द्वेष को छोड़ दिया है, कुछ समय तक उसको किसी से कुछ लगाव नहीं है। अभी ये सांस के ऊपर देखने लायक हो जाएगा। जब भी सांस के ऊपर अच्छी तरह से टिक जाती है, तो हम सांस के साथ ही इसमें पटवी है, इसमें आपो है, इसमें तेजो है, इसमें वायु है, इसमें आकाश है, देख सकते हैं। हम बैठे ऐसे, ये इन्वेस्टिगेशन चालू करो थोड़ी देर के बाद। हाँ, ये जो हवा आ रही है, ये ठंडा हवा अंदर जाती है, गर्म हवा बाहर आ रही है, ये हमने देखा। ऐसे ही देखते बैठना है। समझिए 1-2 घंटे बैठ गए, फिर हमारा काम तो करना है। चाहे हम ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, कुछ भी काम करते रहो, झाड़ू पोंछ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें भी पटवी आपो तेजो वायो देखो, उसमें भी पटवी आपो तेजो वायो, हर चीज में पटवी आपो तेजो वायो, बस यही कर। अच्छा, तो हमने ये सेपरेटली क्यों लिया? पर हफ्ते भर
क्योंकि चारों के चारों हम देख नहीं पाएंगे उतनी डिटेल से, तो हमने एक एक हफ्ते में एक एक लिया है। अच्छा रहेगा 5 हफ्ते हम एक पे ही रहे, अच्छा रहेगा कि हर जगह हम देख लिया देख लिया देख लिया। उससे क्या होगा, उससे आपका वेदना जो है वो बनेंगी उपेक्षा। मतलब उपेक्षा क्या होता है? उपेक्षा का मतलब समत्व। अभी मैंने यहां पे किसी को देखा तो समत्व रहेगा, स्त्री और पुरुष चला जाएगा मन से। काम कहां पे है? स्त्री पुरुष में है। अगर वो निकलना है तो कहां निकलना चाहिए? मन से निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्त्री देख लिया तो हम ऐसा उस तरफ चले गए, वो पागलपन है। या किसी स्त्री ने पुरुष को देख लिया, इतने जो माताएं बैठी है उन्होंने पुरुष को देख लिया, वो कहेंगे नहीं नहीं अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम दम में है। ऐसा तो होगा नहीं, रोज देखोगे। अभी क्या करें? अब पति को देखोगे या पत्नी को देखोगे, तो अभी क्या करें? अभी हर किसी से हम डिवोर्स थोड़ी कर सकते हैं कि हाँ तुम पुरुष हो इसीलिए मैं तुम्हें देखूंगा नहीं, या तुम स्त्री हो तो देखूंगा नहीं। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो ठीक नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है? ऐसा करने से ये स्त्री पुरुष का ही निकल जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ इंद्रिय है। इत्थि इंद्रिय पुरुष इंद्रिय। इत्थि इंद्रिय का मतलब है स्त्री इंद्रिय, पुरुष इंद्रिय का मतलब पुरुष इंद्रिय। जो साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस में, मेडिसिन में कहते हैं हार्मोन्स। जो एस्ट्रोजन होता है वो फेमिनाइन को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो पुरुष को बढ़ाता है। अगर किसी लड़की या महिला में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज हो जाती है तो ये मूछें भी आएगी, दाढ़ी भी आएगी, हर बॉडी में सेकेंडरी हेयर्स डेवलप हो जाएगा। चाहे वो लड़की का लिंग ही हो, स्त्री लिंग ही हो, फिर भी उसके बॉडी में पूरा पीछे आगे हर जगह बाल ही बाल। अभी प्रगति तो पागल हो जाएंगे कि एक ऐसा महिला आ गई कि हर जगह से वैक्सीन करो। ठीक है ना? तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो गया। अभी क्या करे वो बेचारी, क्या कर सकती? कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह अगर एस्ट्रोजन लेवल एक पुरुष में ज्यादा हो गया, बाल ही नहीं आएगा, मूछें नहीं आएगा, दाढ़ी नहीं आएगा, और उसका चेस्ट ऐसा हो जाएगा जैसा कोई लड़की का हो। अभी वो उनका माँ बाप परेशान हो गया, अभी क्या करे? इसको क्या करना है? अभी ये ना मर्द है ना स्त्री है, ऐसा बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं है, तो उसको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा प्रॉब्लम है। तो पर वो इंद्रिय है, उसमें ना पुरुष है ना स्त्री है, और सिर्फ हम जो देख रहे हैं वो गलत से देख रहे हैं। हम समझ रहे हैं ये स्त्री है, पर वो एस्ट्रोजन से वो बनी है स्त्री, और एस्ट्रोजन लेवल ज्यादा है, उसको फेमिनाइनिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर वही स्त्री को टेस्टोस्टेरोन देते जाएंगे, उसको दाढ़ी मूछें पहले आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, फिर दाढ़ी भी आ जाएगी, फिर ये चेहरा जो पहले फूला हुआ था वो ऐसा होना चालू हो जाएगा। क्यों? वो तो टेस्टोस्टेरोन का है, मेल हार्मोन है, होगा। मतलब अभी हम ऐसा करने से, पटवी आपो तेजो वायो आकाश करने से, ये मेल फीमेल का जो हमें भेद है वो निकलना है। तभी हम सारे में अपने आप को देख सकते हैं।
जब भी हम ऐसा देखेंगे उस समय सख्खा या दिट्टी निकल जाएगा, सोतापन बन गए। बस इतना ही है सोतापन का, और कुछ नहीं है। अभी मैं जैसे ही जागृति जी को देखा या यहाँ पे जितने भी लोगों को देखा, देखने के बाद रिकग्निशन तो होगा, वो सही बात है, वो मन का एक फंक्शन है रिकग्नाइज करना, तो रिकग्नाइज कर रही है, बस उतना ही। फिर उसके बाद में ये मेल है फीमेल है, ये ऐसा है, दिखने में सुंदर है, छान है, ये है, वो सारा मन का बनाया हुआ है। वैसे कोई दिखने में बुरा भी नहीं है, वैसे दिखने में कोई अच्छा भी नहीं है। समत्व, अगर समत्व आ गया तो उपेक्षा हो गया। कौन सा में? वेदना में। तो संज्ञा क्या हो गया? अनिच्छ संज्ञा हो गया। मतलब अभी हम देख रहे हैं कि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसमें कोई आदमी या औरत है ही नहीं है। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है तो मेल हो जाएगा, और ये एस्ट्रोजन ज्यादा है तो फीमेल हो जाएगा। इसमें ना मर्द है ना औरत है, चला गया। तो हमने उदय व्यय को देख लिया, तो संखार क्या हो जाएगा? संखार समता हो जाएगा। अभी हम संखार करेंगे नहीं ना। अभी मैं ध्यान में बैठा हूं, तरंगे तो आ रही है, सुखद संवेदना भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं उसको, दुखद संवेदना आ रही है उसको भी कुछ नहीं कर रहा हूं, और जो मूर्छित संवेदना आ रही है उसको भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं तीनों संवेदना को छोड़ दिया। अगर तीनों संवेदना को छोड़ दिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो हम ये संवेदना को कैसे समझे? बुद्ध दो तरह से बताते हैं। एक है देह का संवेदना। अगर आपको ग्रॉस लेवल पे जाना है तो आप जो विपश्यना कोर्स में जो सारे लोगों ने सीखा है, अगर सांस धीमी हो जाती है, आपको नहीं लग रही है सांस, तो उसको थोड़ा करेंगे तो आ जाएगा। अगर मुझे वो नहीं करना है तो सीधा बॉडी सेंसेशन पे आ जाओ, क्योंकि वो आपने सीखा है। सीधा आ गए तो जितना बैठना है बैठो, जितना देखा है देखो, और जब भी काम कर रहे हो तभी भी देखो। ये एक तरह से हो गया। दूसरा असपस्स, क्योंकि वो चित्त संखार है। चित्त संखार काय से जुड़ा है, तो काय में काय संखार आ जाएगा। असपस्स काय संखार पे आ गया। तो अभी मुझे क्या करना है? वो चित्त संखार से जो आता है वो काय संखार पे दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मैंने काय संखार को ले लेता हूं असपस्स। तो उसको मैं देखता रहूंगा पूरी दिन, मतलब जो कुछ भी काम कर रहा हूं उसी में मैं अपना असपस्स देख रहा हूं। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि तुम इसको देखो असपस्स, तो इसको कहते हैं आनापान सती। ठीक है। जो गोइंका जी जो बात करते हैं आनापान, वो सिर्फ एक लेवल का है। आनापान सती जो है 16 लेवल है, उसमें इंटू 2 32, तो 32 स्टेप्स है उसमें। फिलहाल के लिए वहां नहीं जाएंगे। अभी मैंने संवेदना को देखना है तो दो तरह से देख सकते हैं। एक काय वाला संवेदना देख सकता हूं, एक ये असपस्स का संवेदना देख सकता हूं। अच्छा, काय संवेदना में क्या आती है? काय संवेदना अगर आप देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे देखते जाएंगे तो तरंगे चालू हो जाएंगे, फिर भंग अवस्था आ जाएगा, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। ये धारा प्रवाह वो सब उसी में आ जाएगा। ठीक है।
अच्छा, चित्त ये वाला क्या होता है फिर, ये जो सांस वाला? अगर हम सांस वाले को देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, आपको एनर्जी सेंटर्स जो कहते हैं वो ओपन अप हो जाएंगे। फिर उसके बाद में जो कहते हैं लाइट आती है, ये आती है, वो आती है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और हम ये देखें वो देखें, कौन सा देखें? फिर आपको जो कंफर्टेबल है, मतलब आप सांस के ऊपर रह सकते हो तो बॉडी संवेदना के ऊपर मत जाओ। अगर आपके सांस के ऊपर नहीं कर सकते तो बॉडी संवेदना ले लो। हम दोनों के ऊपर कर सकते हैं, दोनों करो। ये हमारी मर्जी है कि हम सवेरे 4:30 बजे से या 4 बजे से जो चालू किया है, जब तक हम सो नहीं जाते इन चीजों को देखना है। हम नॉर्मली क्या चीज देख रहे हैं, ये पत्नी है, ये पति है, ये है, वो है, उसको छोड़ के इसको देखना है। तो हमने एक तरह से समता कर लिया, एक विपश्यना कर लिया। ठीक है, यही हमारा काम है। फिर हम बॉडी देख रहे हैं, स्नान किया, बॉडी देख रहे हैं, आईने में देख रहे हैं, यहां अभी वीडियो में देख रहे हैं। प्रैक्टिस बनी रहे, कभी भी सती ना तोड़े कि ये जो देख रहे हो वो विलास नहीं है, ये सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु आकाश का है। अगर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, मतलब एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, तभी सखाय दिट्टी विसिकी इच्छा सील वित्त परमास, ये तीनों जो संयोजन है वो फट जाएगी। और अगर मैंने आगे ये पूर्ण तरह से कामचंद और व्यापाद निकल दिए तो अनागामी हो जाएंगे। तो हमारा लर्निंग, सीखना अगर कहेंगे तो पहले सोतापन्न के स्टार्टिंग किए, फिर सोतापन्न बने तो लर्निंग एल लाइसेंस आ गया, लर्निंग लाइसेंस आरटीओ ने दे दिया तुम्हें, अभी तुम गाड़ी चला सकते हो। पर आपके पास डीएल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लर्निंग लाइसेंस है, काफी है। आप अपने पैर के ऊपर खड़े होके आप बुद्ध धम्म में आगे जा सकते हो। तो हमने ये सीखा। फिर हमने थोड़ा आगे गए, कामछंद व्यापाद कम होते गए तो सकदागामी बन गए। अभी हम 7 जन्म लेने वाले थे, अभी हम एक ही जन्म में ही वो खत्म हो जाएगा। फिर हम चलते गए, फिर कामछंद व्यापाद दोनों निकल गए ये प्रैक्टिस से, तो अनागामी बन गए। तो प्रैक्टिस क्या है? मेट्टा, आनापान, फिर धातु या ये अपना बॉडी सेंसेशन, या यही सांस को पूरी दिन देखना हर चीज में। जैसे आप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, उसके समय में इसको देखना। ये याद रहे कि हम मन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो कहीं चला जाएगा आराम से, वो ऐसा करने नहीं देंगे। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर है। जागृति जी, आपको उत्तर मिला और कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में? नहीं सर, मिल गया। ओके। तो हमें कभी भी किसी भी चीज के, जैसे आप तो पुण्यवान है, मैं पहले से कह रहा हूं कि आपका जो पार्लर में आते हैं आप तो हर बॉडी को छूते हैं, तो वो आपके लिए मस्त है। अगर मुझे ऐसा फैसिलिटी मिलता, मैं उसको इतना यूटिलाइज कर लेता कि जितने भी लोग आए
टच करो और देखो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी मैं इसको टच किया, क्या हुआ, इसको टच किया, क्या हुआ। तो ये अच्छा रहेगा, तो आप वो करो। क्योंकि आपका जितने भी कस्टमर्स आते हैं बाल बनाने के लिए या नाखून बनाने के लिए, तो उसको देखो। आपको सिर्फ पटवी आपो तेजो वायु के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। अभी दूसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मुझे नींद आ रहा है, क्या करूं? आनापान करने के लिए बैठ रहा हूं तो बहुत नींद आ रही है, ऐसा बैठना पड़ेगा। अरे आज तो आनापान करनी है। तो ऐसा लग रहा है, तो क्या करूं? वॉकिंग चले जाओ, बैठो मत। तो क्या करना है? वॉकिंग। वॉकिंग में एक एक स्टेप जब भी हम लेते हैं, स्टेप कहाँ टच होता है उसको टच पॉइंट देखना है। अगर हम देखते हैं तो पैर उठाते हैं, पैर एयर में है, एक पैर एयर में है, एक पैर नीचे है, फिर एक पैर ऊपर आता है, दूसरे पैर नीचे जाता है। दोनों एयर में रहेंगे तो गिर जाएंगे, दोनों पैर नीचे रहेंगे तो चल नहीं पाएंगे। ये हमें देखना है सांस के साथ। सांस जैसा जा रहा है वैसे, मतलब फास्ट वॉकिंग करेंगे तो ज्यादा फोर्स रहेगी, धीमी वॉकिंग कर रहे हैं तो धीमी रहेगी, पर हमें देखना है टच टच टच, हर जगह टच को देखना है। ठीक है। अगर नींद आ रही है, कृपया आप बैठ के मेडिटेशन मत करो, सीधा थीन अमीदा आ जाएगा ऐसे। फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ गर्दन में इतना पेन आ जाएगा, फिर बैठो ऐसे। फिर ऐसा चला जाए। अभी क्या करें इसके लिए? इस मुश्किल के लिए क्या करें? इस मुश्किल के लिए ये करना है, अगर सचमुच आपको वो उल्टा करना है तो आपको उल्टा ब्रीथिंग करना पड़ेगा। वो क्या होता है? उल्टा ब्रीथिंग क्या है? अगर ये नाक से अंदर जा रही है तो हमें ये नाक से आना है, उसको ये नाक से ब्रीथिंग चालू होना है। तो ये होता है, लेफ्ट वाला होता है चंद्रा जो सुलाता है, और ये सूर्य नाड़ी है जो जगाता है। राइट वाला सूर्य है, लेफ्ट वाला चंद्र नाड़ी है। अभी क्या करना है, तो पहले मैं यहां से सांस ले रहा हूं, इसको बंद करूंगा। वो पकड़ना पुकड़ना नहीं है जैसे ये प्राणायाम में करते हैं, वैसा नहीं है। सिर्फ अभी यहाँ पे टच पॉइंट को देखते रहना है। थोड़ी देर 10-15 मिनट ऐसा करना है, फिर वो शिफ्ट हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। सांस यहाँ था तो यहाँ आ गया। अभी आने के बाद क्या होगा? नींद बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी पे आ गया। फिर मैं क्या करूंगा? ऐसा कितने मिनट बैठ सकते हो, बैठ जाओ। फिर आंखों से नींद निकल जाएगी। फिर कान ऐसा पकड़ो, 1 2 3 4 5, 5 बार किया। जैसे हम पहले लोग करते थे कि इम्पोजिशन देते थे स्कूल में बच्चों को, तो आई एम सॉरी सर करके करते थे। अभी हमें सचमुच यही करना है, इसको खींचना है। जैसे हमने ये खींचा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, 2 पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा पेन होती है, तो उसको खींचेंगे। खींचते ही
यहां से यहां पे एक नर्व आती है और वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है, तो वहां पे एनर्जी चालू हो जाता है। तो जब भी एनर्जी आ जाती है तो नींद चला गया। और मेमोरी पावर के लिए भी ये बहुत ही अच्छी है। अगर सती चाहिए तो मेमोरी चाहिए, तो इसके लिए ये, तो मैंने ये किया, फिर मैंने इसको खींचा, फिर मैंने इसको पकड़ा था, और बुद्ध भगवान कहते हैं कि मोगलान को इसका टंग को ऊपर टच करके, आंख को ऐसा करके बैठ जाओ। इसको ब्लिंक नहीं करना है आंख को। ऐसा करेंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ, ये तो आ रहा था ना, वो चला जाएगा। ठीक है, ये इतना करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी नींद आ रहा है तो पानी लेना है, सर के मुंह के ऊपर फेंकना है। इसके बावजूद भी आ रहा है, अच्छा, और आ रहा है, वेरी गुड। ये यहाँ पे ये 3 है, ये वात पित्त कफा का नाड़ी है। इसको ऐसा पकड़ना है, जोर से प्रेस करना है, रेडियल आर्टरी आ जाएगा, तो जो बीपी लेते हैं ना वैसा हो जाएगा, छोड़ दो। फिर थोड़ी देर के बाद ब्लड सप्लाई ज्यादा फास्ट हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। अभी मत करो सुप्रिया जी, अभी आप ठीक हो, मत करो, बीपी रेज हो जाएगा, मत करो। जो मैं दिखा रहा हूं वो अभी करने के लिए नहीं है, जब भी नींद आती तभी करने के लिए है। अभी तुम जाके बैठे हो तो भी ये मत करो, स्पेशली ये मत करो, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है, नहीं तो बीपी इंक्रीज हो जाएगा। आप राइट हैंड से करना है, लेफ्ट पकड़ के, लेफ्ट हैंड को ऐसा लेके राइट का प्रेस करना। अभी मत कीजिए, कोई भी मत कीजिए, आपका बीपी इंक्रीज हो जाएगा। और आपका अगर पीरियड आएगा तो ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगा, मत करो। ये लास्ट रिजॉर्ट है कि आपको नींद आ रही है तो वो करना है, नहीं तो बीपी इंक्रीज होता है, तुरंत इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो मत करो। तो ये इतने हमारे पास है साधन करने के लिए, ये 3 मिनट के लिए होता है। तो हमें नींद आती है तो अच्छी ये है कि वॉकिंग पहले चला जाओ, वॉकिंग मेडिटेशन कर लो, बैठ के मत करो। ऐसी बॉडी पेन है तो क्या करो, वही करो, वॉकिंग। चंकम सुत्त है, आप पढ़ लो, बुद्ध भगवान कहते हैं कि बैठ के मत करो, चलते हुए करो, रात तक चलो, क्लोज टू 50 किलोमीटर्स वॉकिंग, मतलब स्लो वॉकिंग, ऐसे आराम से आराम से आराम से आराम से, ऐसे पूरी दिन बैठने का नहीं होता है। फिर बैठो 5-10 मिनट, फिर वॉकिंग मेडिटेशन, फिर बैठो, फिर वॉकिंग मेडिटेशन। ठीक है, ये हमें करना है। तो आप सांस को देखो या सेंसेशन को देखो और ये करो, धातु को मत छोड़ो। फिर उसके बाद में हम आएंगे आयतन के ऊपर।
ठीक है, अभी आग का मतलब ये अपना तेजो धातु को बारे में देखना है। तो तेजो धातु को क्या देख, तेजो धातु का मतलब जहां पर भी हमें गर्मी लग रही है वो तेजो धातु है। तो कहां कहां पे लगती है, जहां जहां गर्मी लगती है वहां वहां तेजो धातु है। तो पूर्ण बॉडी में तो गर्मी का एहसास तो होती है, ठंडगी का एहसास होती है। तो यहाँ पे टेबल में ठंडी है तो वो तेजो धातु का ही है, गर्मी है वो भी तेजो धातु का ही है। हम जो कुछ भी पकड़ते हैं तो वो तेजो धातु का ही होता है। ठीक है, तो आज से एक हफ्ते हमें ये देखना है कि ये मोस्ट इजीएस्ट है एक्चुअली। तेजो धातु के इजी, बहुत इजी है, क्योंकि हर जगह तो आपको तेजो मिल ही जाएगा। सांस में भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, हर जगह में मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपको ढूंढते रहे। तो अगर हम किसी का भी हाथ लेते हैं, हैंडशेक करते हैं या किसी को पकड़ते हैं, बच्चे को पकड़ेंगे, बच्चे की तरह मत देखो, तेजो धातु की तरह देखो। अपने पति को पकड़ा तो पति की तरह मत देखो, वो तेजो धातु की तरह देखो। और एक्चुअली गर्मी ही लगेगी आपको। हम किसी से भी पकड़े पहले हमें गर्मी लगेगी या ठंडगी लगेगी। अगर कोई लड़की बैठी है, उसका ये टच हो रहा है, ये जगह ठंडी रहती है तो ठंडी लगेगी, और ये जगह पकड़ लिया तो गर्मी रहती है। नॉर्मली हर किसी का यहाँ पे गर्मी रहती है तो गर्म लगेगी। सिर्फ टेम्परेचर, वॉट एवर इज हॉट, ठीक है। और जठराग्नि है, इसी कहते हैं जठराग्नि। जैसे भूख लगा मतलब वो हजम हो गया, इसीलिए हम खाना पड़ रहा है। हजम हो गया का मतलब आग ने उसको जला दिए, तो हम उसको देख सकते हैं। ये होता है ये तेजो धातु का, बहुत इजी है। हर आप जहां पर भी देखो तेजो धातु ही दिखेगा, इजी है। थोड़ा डिफिकल्ट वायु धातु होता है, पर ये, और किसी को ज्वर आ गया तो तेजो धातु है। बुखार आया तो जो तेजो धातु है, सिंपल है। और बुद्ध कहते हैं असित पीत खाइत साइत, वो सब है, वो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो हम खाते हैं, इसका जो पचन हो रहा है वो तेजो धातु, इतना ही करना है। तेजो धातु बहुत सिंपल। अच्छा, एक और कंफ्यूजन आ जाती है, अभी मैं इसको देख रहा हूं पर यहाँ हार्डनेस भी है, वो देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तेजो धातु देखो, पटवी धातु तो मिल जाएगा। फिर तेजो जहां पर भी होगा थोड़ा वेटनेस तो लगेगा, तो आपको आपो धातु भी मिल गया। ठीक है, तेजो धातु हो गया, पटवी धातु हो गया, आपो धातु हो गया। वायु धातु नहीं मिल रहा है, आकाश धातु नहीं मिल रहा है। ये तीन हर जगह बॉडी में कहीं पर भी आप पकड़ोगे, ये तीन तो आपको मिल जाएगा। तो आप पहले तेजो पे ध्यान दो, फिर आपो या पटवी, पर मत छोड़ो। पूरी दिन उसी पे रहो, पूरी दिन। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? आनापान तो आपको पता है, इसलिए यहां करेंगे नहीं करेंगे, आपको पूरी दिन वही करना पड़ेगा। जब जब होता है, अब मैं ऐसे बैठा हूं, समझो मैं आंख खोल के बैठा हूं और मुझे टाइम पास करनी है, मुझे
कोई काम नहीं है, समझो 5-10 मिनट का टाइम है, या कहीं बस में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, तो आराम से आंख खोलो, सांस के ऊपर यहाँ पे देखते बैठो, फिर बॉडी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होना, सिर्फ देखते रहो, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वही देखना है। ठीक है, तो अगर किसी से बात करना है, वो दो लोग हैं, बात कर रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है, आवाज आ रही है, आवाज को सुनिए, फिर सांस को देखते रहिए। अगर आपसे पूछेंगे, अरे विलास तुम इसके बारे में क्या कहते हो, सुनते रहे हो, तो जो उत्तर देना दे दिया, फिर सांस पे आ गए। ऐसा करना है। तो ये 1 हफ्ते के लिए तेजो और आनापान तो रहेगा। कोई क्वेश्चन? सर ये तेजो धातु तो डिफरेंट लोकेशन पे लगेगा, तो एवरी टाइम चेंज करना है, फिर अगर कभी यहाँ लग रहा है कभी यहाँ लग रहा है, वैसे चेक नहीं, करते जाना। हाँ, चेक करते जाना पहली बात है, अच्छा क्वेश्चन है, चेक करने जाना। ऐसे बैठा हूं तो भी आपको गर्मी लगेगा, है ना, जैसे मैंने ऐसा बैठा तो गर्मी लगेगा, वही देखो। फिर मैं चेयर को पकड़ा तो ठंडी लग रही है, वो भी तेजो धातु का ही है। ठंडी या गर्म दोनों तेजो धातु का गुण है। हम वही देखेंगे हर जगह। ऐसे पकड़ा, पहले मैं इसको टेबल ये पटवी करके देखता था, है ना, टेबल को पटवी की तरह देखता था। अभी ठंडी लग रही है तो ठंडी को देखता हूं। अभी देखिए ये मैंने पकड़ा है, ये पटवी है, पर इसके अलावा भी क्या है, ठंडा है, गर्म है, ऐसा मैं देख रहा हूं। हाँ, पटवी तो है, सही बात है, पर ठंडा गर्म भी तो है, तो मैं ठंडा गर्म को देख लेता हूं। ये मत करना, अभी मुझे बीपी इंक्रीज हो रहा है तो मत करो।